कर रहे हैं और रूल कर रहे हैं दो वजह से। नंबर वन, वो सारी बैंक, जितने बैंक है रिबा बैंक दुनिया के, उसके सरताज है यहूद। आप जितने बैंक देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जितने अमेरिकन बैंक है, आप सुनेंगे फोर्ट नॉक्स, आप समझेंगे ये यूएसए गवर्नमेंट का है। ये गवर्नमेंट का नहीं है, यहूद का है। तो यहूद ने पूरी दुनिया को रिबा के अंदर डुबा दिया, रिबा लेने से, इंटरेस्ट लेने पे मजबूर किया। आपको बोलते हैं इस्तेमाल करो क्रेडिट कार्ड, 1 महीने में वापस दो, नो प्रॉब्लम, 1 महीने से ज्यादा हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अभी इंसान जब इस्तेमाल करता है क्रेडिट कार्ड, पहले बार बराबर, बाद में अरे क्या फर्क पड़ता है, और वो रिबा में डूब जाता है। इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड आईएमएफ क्या करती है? कई मुल्कों को लोन देती है, लोन देके आपसे गलत काम करवाती है। हम लेते क्यों लोन उनसे? अल्लाह जब बोलता है रिबा हराम है, आप उनसे लोन लेते क्यों? आप उनसे अगर लोन लेंगे रिबा पे, अल्लाह ताला आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन हमारे मुसलमान मुल्क को पैसे से ज्यादा मोहब्बत है अल्लाह से ज्यादा, अल्लाह से ज्यादा पैसे से मोहब्बत है। तो हम खुद मुसलमान मुल्क जाते हैं यहूद के पास। कुरान की आयत है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 82। क्या अहले किताब में से सबसे ज्यादा मोहब्बत जो करते हैं मुसलमान से, वो है जो कहते हैं कि मैं नसारा हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, और सबसे ज्यादा दुश्मन है यहूद। कुरान की आयत है। फिर भी हम कुरान की आयत को नहीं पढ़ते, या पढ़ते हुए समझते कि हमें पैसा बचा सकता है। हमारे पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क, ये पड़ोसी मुल्क मतलब आपका नजर एक तरफ ज्यादा हटा के जाए, पड़ोसी मुल्क दूसरे पड़ोसी मुल्क भी है। अमेरिका को 20 साल से ज्यादा नाक में दम लेके आया कि नहीं? अफगानिस्तान का जिक्र कर रहा हूं, इंडिया का नहीं। पड़ोसी मुल्क बोले तो पहला रशिया है, उन पे हमला किए तो अमेरिका ने उनकी ट्रेनिंग दी। फिर अमेरिका ने जब हमला किया, उनने बोले हम हमारे धरती पे इसको आने नहीं देंगे। अफसोस की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा की 20 साल तक, फिर भी उन्हें मैदान छोड़ के भागने पड़ा। क्यों? उनके पास अल्लाह की मदद थी। तादाद में कितने? 35 या 36 मिलियन। कई मुल्क के जो उससे ज्यादा है तादाद में, है क्या नहीं? है क्या नहीं? लास्ट ईयर जितनी करेंसी दुनिया की थी, सबसे बेहतरीन करेंसी थी अफगानिस्तान की। क्यों? वो डॉलर में डील ही नहीं करते। उनको आईएमएफ से नहीं चाहिए। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा। अल्लाह ताला जानना चाहता है कि आप किसकी मदद चाहते हैं। मैंने कहा ना कि दुनिया इम्तिहान है। ये सारी दुनिया जो जिंदगी हम जी रहे इम्तिहान है। तो ये इंटरेस्ट के जरिए वो सारे इंसानों को अपने चुंगल में गिरफ्त करना चाहते हैं। हम तिजारत करते तो बैंक से लोन लेंगे, लोन ले लेंगे तो क्या होगा? अरे क्या मर जाएंगे? आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा महल चाहिए, अच्छी गाड़ी आखिरत में करो ना। तो ये अल्लाह ताला का निजाम है। अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है हमारा।
और अफसोस की बात है, अल्लाह ने हम मुसलमान मुल्क को इतना पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है, मेरे इल्म के हिसाब से टॉप 100 रिचेस्ट इंसान दुनिया में 95% से ज्यादा मुसलमान है। ये बिल गेट्स, जेफ बेजोस अपने खीसे में रखेंगे इनको। इलॉन मस्क, एक एक मुसलमान गल्फ कंट्री में, उसकी प्राइवेट कंपनी है। इन लोग रीच है क्योंकि लिस्टेड कंपनी में। मैं खुद जानता हूं, बाकी लोग को छोड़ो, मैं खुद जानता हूं, मैं शहादत देता हूं, मैं कई मुसलमान को जानता हूं जो बिल गेट्स को एक हिस्से में रखेंगे, इलॉन मस्क को दूसरे हिस्से में। मैं खुद जानता हूं, मिल चुका उनसे। अल्लाह ने हमें पैसा दिया है, काला सोना दिया है। हम क्या करते? यहूद के बैंकों में रखते, फिर यहूद आपको कठपुतली की तरह नचाते। आप कुछ करेंगे तो हम पैसा ले लेंगे तुम्हारा। हमारे मुसलमान मुल्क पे हम हमला करते, फलस्तीन पे, गाजा पे, क्या करते? हम कुछ नहीं। तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं हम? तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं? तकरीर के अलावा क्या कर रहे हैं? मैंने एक तकरीर की है, फिर से तकरीर क्या करूं, मैं मुकर्रर हूं, जिसमें कहा गया है 15 नुक्ते उम्मत के लिए, फलस्तीन के लिए। और उसमें कहा हूं मैं 14 पॉइंट। जिस तरीके से नाटो है, नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 मुल्कों का अलायंस है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री का, अमेरिकन, कनाडा, यूरोपियन कंट्री का। अगर आप एक मुल्क पे हमला करते, गोया कि आप सारे 31 मुमालिक पे हमला करते। हम मुसलमान क्यों ना मैक्टो बनाते? मुस्लिम ट्रीटी, मुस्लिम कंट्रीज ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं बनाते? क्या आप एक भी मुमालिक, 57 मुल्क है जो मेजॉरिटी मुस्लिम है, क्यों नहीं अलायंस बनाते? अगर आप एक भी मुल्क पे हमला करेंगे, गोया के सब मुल्क, सब मुमालिक पे किए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हम शहीद होंगे। मैं तो रोज दुआ करता हूं मेरे ताज्जुद में, अल्लाह मेरी माल और मेरे जान तेरे नाम पे कुर्बान हो। तो मैं कहता हूं, अगर ये आज के मुसलमान को ईमान हो जाए, हम यकसा हो जाए, एक हो जाए, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा शहीद होंगे, और क्या होगा? जन्नत तो जाएंगे। जो जुल्म हो रहा है अपने मुसलमान भाइयों पे, अफसोस की बात है, जो हमारे बस में वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं। हम अगर मैक्टो बनाएं और देखिएगा यहूदियों का साथ नहीं दे, बिल्कुल यहूद कंट्रोल कर रहे बैंक से, नंबर 2 मीडिया से। जितने टॉप मीडिया है, स्टार टीवी, फॉक्स टीवी, बी स्काई बी, मेजॉरिटी यहूद। रूपर्ट मैडॉक का नाम सुने? रूपर्ट मैडॉक, उसको बोलते हैं माहिर मीडिया का। तो यहूद लोग कंट्रोल कर रहे 2 चीज से, बैंकों से, रिबा से और मीडिया से। जब लोग मुसलमान होने लगे, जब देखने लगे लाइव जेनोसाइड सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया बैंड, मेरे अक्सर सोशल मीडिया बैंड है। जहां मैं फलस्तीन की बात करता हूं, मेरा ट्विटर बंद, मेरा इंस्टाग्राम बंद, 1 मिलियन 2 मिलियन बंद। फेसबुक अल्हम्दुलिल्लाह अब तक महफूज है, लेकिन सिर्फ 24 मिलियन।
जाना चाहिए 100 मिलियन के ऊपर, उसको शैडो बैन के बनने की शैडो बैन मतलब रोक के रखेंगे, ज्यादा भागना नहीं चाहिए। सेम थिंग मेरा यूट्यूब सिर्फ 4 मिलियन, अगर मेरा 100 मिलियन होगा तो जन्नत जाऊंगा मैं, बैन होगा तो जन्नत जाने के ज्यादा चांसेस, हाँ कि नहीं? अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का तो मीडिया का इस्तेमाल हमें करना चाहिए सही तरीके से, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए। हाँ, अल्लाह ने हमें इतनी ताकत दी है, इतनी तादाद दी है, इतना पैसा दिया, हम गलत खर्चा कर रहे हैं। यहूद कितने फीसद है? कितने फीसद? बहुत कम। पूरे दुनिया में 16 मिलियन आपके एक शहर में आ जाएंगे। कराची शहर में 16.495 मिलियन मुसलमान हैं 2024 के हिसाब से। हम अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे भरोसा करें और माने, अल्लाह ताला फरमाते एक ग्रेन, सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 261 में, अगर आप एक ग्रेन अल्लाह के राह में देंगे, अल्लाह आपको 7 बूटे देंगे, 7 बूटे, हर बूटे पे 100 ग्रेन, यानी 700 गुना, 70,000% प्रॉफिट। वो मिनिमम है, अल्लाह और भी देंगे। अगर हमें यकीन है तो हम करेंगे ना। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है, आपको माल दे रहा है, देखते हैं माल कितना खर्चा करते हैं आप। मैं हमेशा कहता हूं अल्लाह को पार्टनर बनो आपके धंधे में, आपकी तिजारत में। तिजारत में कभी कमी नहीं होगी। मैंने अल्लाह को पार्टनर बना, पूरा गया और दया दे रहा है, क्या प्रॉब्लम ही नहीं। मैं सिर्फ 2 या 3 दिन देता हूं महीने में मेरे तिजारत के लिए। कितना? 2 या 3 दिन। करोड़ रुपये कमाता महीना, करोड़ रुपये। जरूरत ही नहीं, मुझे जरूरत है मेरे और बीवी को रहने के लिए $500। $500 यानी 1.5 लाख रुपया, बहुत हो गया। करोड़ों रुपये दे रहा है हर महीना। आप अल्लाह के साथ अल्लाह को अपना बिजनेस पार्टनर बनाओ। अल्लाह ताला फरमाते कौन है जो अल्लाह को लोन देगा, कर्ज देगा और अल्लाह उसे मल्टीप्लाई करेगा। तो ये हालात है बहन इसके वजह से, क्योंकि हम मुसलमान कुरान और हदीस पे अमल नहीं कर रहे। अगर हम कुरान मजीद पे अमल करेंगे, जो आज मैंने तकरीर की उस पे अमल करेंगे और अल्लाह पे भरोसा करेंगे, आप क्यों बाकी यहूद पे भरोसा करते? क्यों इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड पे भरोसा करते? क्यों? और आपके पास मिसाल है, मिसाल है कि नहीं? हो सकता है कि दुनिया में लोग उनको नीचा देखेंगे, लेकिन आखिरत में तो ऊपर है ना, हाँ कि नहीं? तो अगर हम कुरान पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कोई भी हमें जलील नहीं कर सकता है, कोई भी हमें हरा नहीं सकता है, कोई भी हमें डिफीट नहीं कर सकता है। और इंशाअल्लाह ये वक्त आएगा, अल्लाह ताला का वादा है कुरान मजीद में 3 जगह, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 33, सूरह फतह सूरा नंबर 48 आयत नंबर 28 और सूरह सफ सूरा नंबर 61 आयत नंबर 9, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वद्दीनुल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दीनुल हक के साथ, ताकि वो सारे दीनों पे हावी हो जाए, चाहे वो क्रिश्चियनिज्म हो, जुडाइज्म हो, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, सोशलिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, एथियज्म हो, कुल सब पे हावी होगा। और 2 जगह अल्लाह ताला फरमाते वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, एक जगह कि अल्लाह की शहादत काफी है, और 2 जगह अल्लाह फरमाते वलौ क़रियल मुश्रिकून, कितना भी मुशरिक ना चाहे तो फिर भी ये दीन गालिब होगा। और हदीस में आता है कि आखिरत के पहले हम मुसलमान सारी दुनिया पे राज करेंगे इंशाअल्लाह 7 साल के लिए।
7 साल के लिए। हम देखना चाहते जब अल्लाह ने वादा किया तो क्यों आप कुरान से दूर जा रहे? क्यों कुरान से दूर जा रहे आप? अभी कब ये होगा पता नहीं, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लेकिन अल्लाह का वादा जरूर होने वाला है। हम सारी दुनिया पे इंशाअल्लाह अमन के साथ दुनिया पे रूल करेंगे। इसीलिए कुरान आलमी जरूरत है और हमें कुरान पे अमल करना चाहिए। दुनिया में भले आपको लगे नुकसान है, अल्लाह ताला फरमाते दुनिया चाहेंगे अल्लाह दुनिया देगा, आखिरत नहीं देगा। अल्लाह आखिरत अगर चाहेंगे, अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह आपको आखिरत भी देगा और दुनिया भी देगा।